हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज आई वांट स्ट्रक्चर। वांट एक ऐसा वर्ब है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में लगभग हर रोज़ यूज़ करते हैं। इसके बिना कोई दिन आई डोंट थिंक कि बीत सकता है, क्योंकि जैसे आप सोचें ना कि आप कुछ चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई कुछ ऐसा करे, तो ऐसे सेंटेंसेस तो आप हर दिन बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए या फिर मैं ये चाहता हूँ। तो बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि क्या स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, क्योंकि एक जगह ऐसा भी आएगा जो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोग गलतियां भी करते हैं। तो ध्यान से बस आप स्ट्रक्चर को देखिए। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकम और बी, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा सेंटेंस आप अक्सर सुनते आए होंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, दोनों ही बोले जाते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, स्पेशली बिकम और बी में क्या फ़र्क है, ये पहले समझ लेते हैं। तो बी वर्सेस बिकम। देखिए, बिकम का मतलब होता है, दोनों का ही मतलब होना के सेंस में होता है। जब होना बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए हम बिकम या फिर बी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप इस बात को समझ सकते हैं, बिकम मीन्स टू स्टार्ट टू बी समथिंग। बिकम मीन्स टू स्टार्ट टू बी समथिंग। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र हो रहा है और बी कह रही हूँ। तो ओवरऑल ये है कि बी एक स्टेट को बताता है, और उस स्टेट में जब आप पहुंचने लगते हैं तो वो जो कन्वर्जन होगा वो ही बिकम कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों का यूज़ होता तो है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, तो इतना बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बिकम रिफर्स टू अ चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो बिकम हम तब यूज़ करते हैं जब हम स्टेट चेंज होने की बात करते हैं। बी रिफर्स टू अ कॉन्स्टेंट स्टेट। कॉन्स्टेंट स्टेट मतलब कि एक स्थिति जो कि स्थिर है, जो कि चेंज नहीं हो रही है, उसके लिए हम बी का यूज़ करते हैं। तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर मीन्स मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो स्टेट पाना चाहता हूँ कह सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर मतलब अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। तो दोनों ही सही हैं। हल्का सा फर्क ये पता होगा आपको तो आप और भी सेंटेंसेस बना पाएंगे, राइट। व्हेन यू, एक और डेफिनेशन देख लीजिए इसके लिए। व्हेन यू कम टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप उस स्टेट को पाने के लिए, जब पहली बार आप वहाँ पहुँचते हैं ना उस स्टेट पर, तो वो जो टाइम है उसके लिए हम बिकम का यूज़ करेंगे। वही चीज़ है यहाँ पे, व्हेन यू कम टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू बिकम। समझाने के लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, मैं चाहता हूँ मैं एक शिक्षक बनूँ। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। बिल्कुल डॉक्टर वाला एग्जाम्पल ही यहाँ पर भी है, और ये दोनों ही सही हैं। मतलब ये कहने के लिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जाम्पल। एक और चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ रहो। तो इसके लिए आई वॉन्ट यू टू बी देयर विथ मी। तुम मेरे साथ वहाँ रहो या तुम मेरे साथ वहाँ हो। तो होना के सेंस में, रहने के सेंस में, मतलब ये है कि देखिए बी का यूज़ हम यहाँ भी करते हैं, जहाँ पे हम इस तरीके से बोल रहे हैं, मेरे साथ रहो। आई वॉन्ट यू टू बी देयर विथ मी, आई वॉन्ट यू टू बिकम देयर विथ मी। इस सेंस में हम बी का यूज़ कर सकते हैं, बिकम का यूज़ नहीं कर सकते, गलत होगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वी कैन नॉट रिप्लेस बी विथ बिकम एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह आपको बी की जगह बिकम, बिकम की जगह बी नहीं यूज़ कर लेना है। सेंस को समझिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वहाँ पर हमने बिकम और बी को एक्सचेंज किया है। दे आर नॉट रिप्लेसेबल। ये नहीं है कि आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं कि इसको इससे कर लिया, हर जगह नहीं होगा। सो वेयर टू यूज़ बी एंड वेयर टू यूज़ बिकम, ये और अच्छे से समझ सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। बिकम इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज। जब कोई चीज़ चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो हम बिकम का यूज़ करते हैं। बी टॉक्स अबाउट अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ समथिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप टीम में रहो, यहाँ भी रहना का यूज़ किया है हमने। आई वॉन्ट टू बी देयर इन द टीम, सॉरी आई वॉन्ट यू टू बी देयर इन द टीम। यहाँ पे देखिएगा आप, आई वॉन्ट अभी तक था आई वॉन्ट टू बिकम, और आई वॉन्ट के बाद हम सीधे वो यूज़ कर रहे थे वर्ब, लेकिन यहाँ देखिए आई वॉन्ट यू
टू बी देयर इन द टीम, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ टीम में मेरे साथ रहो। आई वॉन्ट यू टू बिकम देयर इन द टीम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वही बात आ गई, यहाँ रहना के लिए बी यूज़ हुआ है, हम एक्सचेंज नहीं कर सकते उससे। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू से, मैं चाहता हूँ कि आप टीम लीडर बनो, यहाँ बनना का सेंस है, यहाँ हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू to become a leader, I want you to be a leader. Clear? Let's now understand the various structures of I want and its everyday uses. ठीक है, अब जो structures है ना want के साथ, वो हम देख लेते हैं कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉन्ट हैज़ मेनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो समझते हैं। आई वॉन्ट समथिंग मतलब मुझे कुछ चाहिए या मैं कुछ चाहता हूँ। जब आप अपना डिज़ायर बताते हैं तो आप आई वॉन्ट फिर समथिंग का यूज़ करते हैं, लाइक आई वॉन्ट अ टॉय, आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ बिग हाउस। जब भी आप अपना डिज़ायर बताएं, सो आई वॉन्ट, उसके बाद उस चीज़ का जिक्र कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। आई को आप चेंज भी कर सकते हैं, शी वॉन्ट्स, ठीक, अगर यहाँ पर आप शी यूज़ करते हैं तो ये वॉन्ट्स हो जाएगा, क्योंकि ये हम कहाँ बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हम पास्ट का बनाएंगे तो बोल सकते हैं आई वॉन्टेड समथिंग, शी वॉन्टेड समथिंग, तो वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। शी वॉन्ट्स अ बिग हाउस, शी वॉन्ट्स अ न्यू कार, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है आई वॉन्ट प्लस टू बी समथिंग, जैसे कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया। आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ भी आप आई की जगह शी, जो भी सब्जेक्ट डालें, या फिर पास्ट की बात करें, आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर बट नाउ आई एम अ टीचर, ठीक, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसका। अगला स्ट्रक्चर है आई वॉन्ट, अब देखिएगा टू बी तो है बट बीच में समवन आ गया है। आई वॉन्ट समवन, अब इस समवन की जगह पर आप किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई वॉन्ट रोहन टू बी अ डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि रोहन डॉक्टर बने। आई वॉन्ट यू टू बी एन इंजीनियर, मैं चाहती हूँ कि आप इंजीनियर बने। आई वॉन्ट हर टू बी अ टीचर, मैं चाहती हूँ कि वो एक अध्यापिका बने। समझ रहे हैं आप? तो आई वॉन्ट और यहाँ पे समवन, टू बी समथिंग। अगला स्ट्रक्चर है आई वॉन्ट प्लस टू डू समथिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, टू को यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं ये करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलना चाहती हूँ। शी वॉन्ट्स टू गो होम, वो घर जाना चाहती है। समझ रहे हैं आप कि कैसे आपको बनाना है टू डू समथिंग। अब इसी स्ट्रक्चर में फिर से समवन जुड़ जाएगा, तो अभी तक मैं ये करना चाहती हूँ, वो ये करना चाहती है। अब क्या कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये करें, मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, ठीक, तो आई वॉन्ट समवन टू डू समथिंग। आई वॉन्ट यू टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस डेली, मैं चाहती हूँ कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें। समझ रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है? तो अभी हम सबको एक साथ देख लेते हैं। आई वॉन्ट अ टॉय, मुझे एक खिलौना चाहिए, छोटा बच्चा ऐसे ही बोलता है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी अ पायलट, मैं चाहती हूँ कि आप एक पायलट बने। आई वॉन्ट टू डू दिस टास्क, मैं इस टास्क को करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू डू दिस टास्क, मैं चाहती हूँ कि आप इस टास्क को करें। ठीक है, इस तरीके से आपने सभी स्ट्रक्चर्स देख लिए। कुछ और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी वॉन्ट्स अ मीटिंग विद यू, वो आपके साथ एक मीटिंग चाहती हैं। आई वॉन्ट टू बी काम, मैं शांत रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी काम। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं बस आपकी खुशी चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि बस आप खुश रहें। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। What do you want to eat? आप क्या खाना चाहते हैं? तो देखिए क्वेश्चंस भी बनते हैं, नेगेटिव्स भी बनते हैं। मेरा ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दें कि स्ट्रक्चर क्या है। जब आप किसी और के लिए कुछ चाहते हैं तो want के बाद उस व्यक्ति की बात कर लेते हैं, फिर to do something लगा देते हैं। What do you want to eat? आप क्या खाना चाहते हैं? Do you want me टू टेक यू टू दी एयरपोर्ट, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एयरपोर्ट ले चलूँ? समझिएगा, अब यहाँ पे डू यू वॉन्ट मी, क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ? डू यू वॉन्ट मी टू टेक
यू टू द एयरपोर्ट, डू यू वॉन्ट मी टू डू दिस, ठीक, डू यू वॉन्ट मी, जब आप किसी से पूछना चाहें। मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर बनो, आई वॉन्ट दैट यू बी एन इंजीनियर। अगर आप वर्ड फॉर वर्ड इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से सेंटेंस मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। आप देख रहे हैं उसमें गलती क्या है, ये दैट, आई वॉन्ट दैट नहीं आता, आई वॉन्ट दैट यू डू दिस, आई वॉन्ट दैट शी डज दिस, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है। तो आप ध्यान रखें कि आपको आई वॉन्ट दैट नहीं बोलना, आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट समवन टू डू समथिंग, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको बोलना है मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर बनो, तो इस की इंग्लिश ही लोग दैट बना देते हैं, वही गलती हो जाती है। तो आई वॉन्ट यू टू बी एन इंजीनियर, दैट का यूज़ नहीं करना, आई वॉन्ट यू टू बी एन इंजीनियर, क्लियर। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, तो मैं चाहता हूँ कि, आई वॉन्ट दैट यू डू इट, नहीं, गलत क्या है, यही दैट, देखिए ये गलत है, क्या सही है, आई वॉन्ट यू टू डू इट, सो आई वॉन्ट यू। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, जब आपके मन में है कि ये बोलना है तो सीधे आप पहले बोलिए आई वॉन्ट यू, फिर टू लगाइए, फिर आप वर्ब के बारे में थोड़ा सा सोच कर बोल लीजिए, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, आई वॉन्ट यू टू टेक अ बाथ, आई वॉन्ट यू टू गेट दिस फॉर मी, क्लियर, इस तरीके से आप बना लेंगे। कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ये भी ध्यान रखिए, नॉट सब्जेक्टिव। अगर आपने नोटिस ना किया हो तो आप कीजिए इस चीज़ को। वह चाहती है कि मैं लीडर बनूं, वह चाहती है, शी वॉन्ट्स मी टू बी द लीडर, ये ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब आई नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, क्या यूज़ कर रहे हैं, मी, हर यूज़ करेंगे। वह चाहती है कि वो ऐसा करे, वह चाहती है कि वह ऐसा करे, लड़का है तो हम यहाँ हिम यूज़ करेंगे, लड़की है तो हर यूज़ करेंगे, लेकिन शी, ही और या फिर यहाँ देख लीजिए आई नहीं यूज़ करेंगे, ये गलत है। शी वॉन्ट्स आई टू बी द लीडर, नो, शी वॉन्ट्स मी टू बी द लीडर, ठीक। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल, वह चाहती है कि उसके पास कैश हो, शी वॉन्ट्स हिम टू हैव कैश, यहाँ पे आप शी वॉन्ट्स ही टू हैव कैश नहीं बोलेंगे, क्लियर। तो ये भी आपका गलत है और ये वाला सही है। लेट्स हैव अ लुक एट एवरीडे कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस विद आई वॉन्ट। तो कुछ अब आप देख लेते हैं सेंटेंसेस। आई वॉन्ट देम ऑल हियर, मैं उन सभी को यहाँ चाहता हूँ, आई वॉन्ट देम ऑल हियर। आई वॉन्ट यू टू हैव सम रेस्ट, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा आराम करें। आई वॉन्ट टू बी वेयर शी इज़, मैं वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ वह है। आई वॉन्ट हर फॉर माई सेल्फ, मैं उसे अपने लिए चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, ठीक, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू कंसिडर दिस नाउ, मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस पर विचार करें। आई वॉन्ट यू टू डू मी अ फेवर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर एक उपकार करें। आई वॉन्ट यू टू हैव हैप्पीनेस, मैं चाहता हूँ कि आपको खुशी मिले। आई वॉन्ट यू टू हैव हैप्पीनेस। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं आपके साथ ठहरना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी फेमस, मैं चाहता हूँ कि आपको प्रसिद्धि मिले, आप फेमस हों। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं साथ में। शी वॉन्ट्स अ न्यू बाइक, उसे एक नई बाइक चाहिए। द हाउस वॉन्ट्स अ न्यू कोट ऑफ पेंट। अब ध्यान दें कि ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट कुछ ऐसा ही होगा जो क्रिया को करता है। अब द हाउस है, हाउस को किस चीज़ की ज़रूरत है, एक नए कोट की ज़रूरत है, पेंट की, ठीक है, एक नई कोटिंग चाहिए। सो द हाउस वॉन्ट्स अ न्यू कोट ऑफ पेंट। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट नाउ, मैं अभी इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं, ये सेंटेंस ऑलरेडी हो चुका है। डू यू वॉन्ट दिस केक हॉट, क्या आपको ये केक गर्म चाहिए। ही वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता है। डू यू थिंक दिस सूप वॉन्ट्स अ बिट ऑफ सॉल्ट, क्या आपको लगता है कि इस सूप में थोड़ा सा नमक और चाहिए। ही वॉन्ट्स टू टेल हर नाउ बिफोर इट्स टू लेट, वो उसे अभी बताना चाहता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। डू यू वॉन्ट टू टेल मी वॉट ऑल दिस इज़ अबाउट, क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि ये सब क्या है या फिर ये सब किस बारे में है।
ठीक है, तो आपने सीख लिए वांट वाले वो स्ट्रक्चर्स जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप प्रैक्टिस ज़रूर से करें एंड गाइस कीप लर्निंग। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो उसका एकमात्र मंत्र है और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी स्ट्रक्चर्स आप सीखते जा रहे हैं ना, इन्हें बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। PDF सेक्शन में आपको ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इन्हें बोल बोल कर पढ़ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।